Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र देखें देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही केरला से, जहां पर सचिवालय के बाहर भाजपा की एक औरत ने महिला मोर्चा किया। उसने धरना प्रदर्शन करा, उसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि महिला ने ये मोर्चा एलडीएफ सरकार के खिलाफ किया है और सचिवालय को घेरने की कोशिश कर रही औरत को फिलहाल पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है तमिलनाडु से, जहां पर 12 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि 4203 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि इन मामलों में अब तक कोई खास बढ़ोतरी नहीं आई है, लेकिन सरकार इसको लेके काफी ज्यादा परेशान है। जहां कोरोना की दूसरी लहर अब घटने लगी है, वहीं तीसरी लहर कभी भी आ सकती है। ऐसे में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम और तेजी से होना चाहिए, लेकिन कई जगहों पर अब वैक्सीन की कमी की खबरें भी आने लगी हैं। जहां बीते 24 घंटों में तकरीबन 4203 नए मामले सामने आए हैं, वहीं पे 850 मरीजों की मौत भी हो गई है। केंद्र सरकार ने केरला, त्रिपुरा, मणिपुर, छत्तीसगढ़, ओडिया और अरुणाचल प्रदेश में भी कोविड टीमें भेज दी हैं। वहीं एक और बड़ी सनसनीखेज खबर आ रही है मुंबई पुणे के एक्सप्रेसवे को लेकर, जहां पर दिल दहलाने वाला एक हादसा सामने आया है। कुछ सेकंड में ही एक कार चकनाचूर हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में एक बेकाबू कंटेनर ट्रक और i10 कार के बीच ये हादसा हुआ है। कंटेनर ने आगे चल रही कार में टक्कर मारी, जिसकी वजह से पूरी कार चकनाचूर हो गई। कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस सड़क हादसे का मंजर यानी कि पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया। वहीं अगली ही बड़ी सनसनीखेज खबर देहरादून से आ रही है, जहां पर एक बोर्डिंग स्कूल ने हलाल मीट का जारी किया टेंडर। उसके बाद बजरंग दल को वो रास नहीं आया और उन्होंने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। बजरंग दल के नेता विकास वर्मा ने कहा है कि इस मामले में और कड़ी धाराएं लगानी चाहिए। विकास वर्मा ने कहा है कि वो जो कर रहे थे वो पूरी तरह से गलत है। दरअसल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के एक बोर्डिंग स्कूल के प्रबंधक, प्राचार्य और वाइस प्रिंसिपल ने थर्सडे को मेज के लिए हलाल मीट जारी कर दिया और इसकी वजह से दोनों समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने की यानी कि प्रमोटिंग एनमिटी कम्युनिटीज का मामला दर्ज हुआ है। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ बजरंग दल के सदस्य यानी कि वर्कर्स ने शिकायत का मामला दर्ज किया है। एफआईआर में किसी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन पदनामों को हवाला दिया गया है। मामले की जाँच कर रहे सब इंस्पेक्टर महावीर सिंह ने कहा है कि समुदायों यानी कि अपोजिशन के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए बयान को जारी किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि बजरंग दल के नेता विकास वर्मा की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। हालांकि हमें अभी तक स्कूल प्रबंधन से पूछताछ करने का मौका नहीं मिला है, लेकिन हम कार्यवाही करेंगे। विकास वर्मा यानी कि बजरंग दल के नेता ने कहा है कि जो वो कर रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। हिंदू समुदायों के स्टूडेंट्स को भी परोसने के लिए सिर्फ हलाल मांस यानी कि हलाल मीट की अनुमति देना गलत है। हमें उन्हें झटका मांस के लिए किसी भी पुराने टेंडर के दस्तावेज दिखाने को कहा है, जो हिंदू धर्म में इजाजत देते हैं, लेकिन वो कोई भी दिखाना नहीं चाहते। ये दिखाता है कि स्कूल प्रबंधक बहुत समय से यानी कि बहुत वक्त से ऐसा कर रहे थे। वहीं अगली ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज उत्तराखंड से आ रही है, जहां पर उत्तराखंड के सियासी हलचल तेज होते होते पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मुहर लगाई गई है। ऐसे में तमाम ओपोजिशन और सेम पार्टी वर्कर्स पूरी तरह से पुष्कर सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं और मुबारकबाद भी दे रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है गौतम बुद्ध नगर जिले से, जहां पर इल्लीगल हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़ में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौतम बुद्ध नगर के जिले की बिसरख थाना में इसकी कार्रवाई हुई है। बताया जा रहा है कि यहां पर हथियारों की इल्लीगल फैक्ट्री से लोग यहां पर सप्लाई करते थे और वो इल्लीगल तरीके से दूसरे देशों में पिस्तौल्स और बॉम्ब जैसी चीजें भेजते थे। हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले इन सब चीजों को बरामद करके जब्त कर लिया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है गोवा से, जहां पर 13 जुलाई तक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खुलेंगी। सैलून, स्टेडियम, बाकी तमाम जगहें खोली जा सकेंगी। और आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है
पाकिस्तान से, जहां पर पाकिस्तान में कट्टर मौलवियों के कहने पर मंदिर तोड़ दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद इनको दोबारा बनाया जा रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्राप्त के जिले में टेरी गांव में 100 साल से ज्यादा पुराने स्वामी आदित्यनाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया गया है। हर महीने करीब 1000 हिंदू यहाँ पे दर्शन के लिए आते थे। इसके बाद कुछ मौलवियों के कहने पे इसको तोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस हादसे पर अपनी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि हम इस मंदिर को दोबारा बनाएंगे और साथ में हिंदुओं को ये यकीन भी दिलाया कि कुछ ही महीने में ये मंदिर पूरी तरह से बन जाएगा और मंदिर हिंदुओं के लिए जल्द ही खोला भी जाएगा। वहीं एक और बड़ी खबर भी पाकिस्तान से ही आ रही है, जहां पर पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जरदारी अस्पताल में भर्ती हैं। पार्टी के अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें जुमे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मीडिया के जरिए ये जानकारी सामने आई है। पीपीपी के सह अध्यक्ष और आसिफ के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद से यहाँ पहुँच गए हैं। उनकी बेटी बख्तावर भुट्टो जरदारी भी अपने अब्बा के पास दुबई से पहुँच चुकी है। हाल ही में संसद में बिलावल ने कहा था कि बीमार होने के बावजूद जरदारी बजट सत्र में शामिल हुए थे। जरदारी 2008 से 2013 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रह चुके हैं। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान से, जहां पर 2312 सैनिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 816 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। ऐसे में अमेरिकी सेना चुपचाप वापस लौट रही है। अमेरिका के सैनिक बहुत तेजी से अफगानिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं। करीब 20 सालों से चल रही ये लड़ाई में अमेरिका के 2312 सैनिक मारे गए हैं और तकरीबन 816 अरब डॉलर का नुकसान के बाद अमेरिकी सेना छोड़ के जा रही है। इस बीच जब अमेरिकी सैनिक वापस जा रही थी, तब भी तालिबान ने हमले और तेज कर दिए। तालिबान लड़ाकुओं ने राजधानी काबुल जाने वाली सबसे इम्पोर्टेंट सड़क पर भी नाकेबंदी शुरू कर दी है। वहीं एक और बड़ी हैरतअंगेज खबर आ रही है टोक्यो से, जहां पर मिट्टी धंसने से कई मकान बह चुके हैं। कम से कम 19 लोग अभी भी लापता हैं। टोक्यो 3 जुलाई जापान की राजधानी के अतामी शहर में मिट्टी धंसने से कई मकानों को बह जाने की खबर आ रही है। वहीं 19 लोगों की लापता होने की भी खबर आ रही है। बचाव कर्मी उनकी तलाश कर रहे हैं। जापान में इस हफ्ते की शुरुआत से ही भारी बारिश हो रही थी और बिल आखिर इस बारिश की वजह से वहां के लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.